everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं homophones के बारे में. So let's start. Homophone. Homophone. A word that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and meaning. वो शब्द जो उच्चारण में समान हो परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न हो. तो होमोफोन हमारे वो शब्द होते हैं, एक वर्ड होता है जो प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होती हैं जिनकी, लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में दोनों ही डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे उच्चारण समान है, किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका साउंड आता है वो एकदम सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं, मीनिंग भी डिफरेंट होती है. वो शब्द हमारे होते हैं होमोफोन. तो इस वीडियो में आज हम होमोफोन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंग्लिश लर्नर्स इन होमोफोन्स में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये साउंड तो सेम करते हैं लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है. तो आज हम देखेंगे कुछ होमोफोन्स को. ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प. तो शुरू करते हैं हमारे पहले होमोफोन के साथ. सो व्हाट वी हैव फर्स्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. जो हमारे पहले होमोफोन्स हैं वो है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. साउंड एकदम सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग देखो. जो हमारा फर्स्ट एक्सेप्ट है उसकी स्पेलिंग है ACCEPT, एक्सेप्ट. इसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. और ये एक वर्ब है यानी क्रिया है. ठीक है, ये एक वर्ब है. लेकिन जो हमारा सेकंड वर्ड है एक्सेप्ट, उसकी स्पेलिंग EXCEPT, स्पेलिंग एकदम डिफरेंट है. ठीक है, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर. और ये एक नाउन है. ठीक है, एक संख्या है, एक नाउन है. तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स हैं क्योंकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. और यहाँ पर बस डिफरेंट क्या है, मीनिंग का एंड स्पेलिंग का. आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि इन होमोफोन्स का आना कितना ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको वर्ड तो साउंड सेम करेगा लेकिन अगर उनका मीनिंग डिफरेंट है तो उनको अलग अलग डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जाएगा. यू मे बी कन्फ्यूज़ कि इसका मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पर क्यों यूज़ किया है. तो ठीक है, होमोफोन्स का आना इसलिए बहुत ज़रूरी है. अब एक्सेप्ट और एक्सेप्ट को हम यूज़ करके देखते हैं एग्जाम्पल्स में. ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस इन दिस मैटर. He accepted my advice in this matter. उन्होंने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली. उन्होंने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली. तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेड है ये एक वर्ब है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और मे बी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लग सकती है क्योंकि ये वर्ब है, डजेंट मैटर. ओके, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या है, स्वीकार करना. उन्होंने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली. ठीक है, द एंटायर स्टाफ एक्सेप्ट जूनियर्स हैज़ बीन कॉल्ड. छोटे कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी बुलाए गए हैं. तो इस तरह से हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे. इस एक्सेप्ट जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है छोड़कर. और एक और है कि एक्सेप्ट हमेशा एक्सेप्ट ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है तो इसमें SEDING कुछ भी नहीं लगेगा. ठीक है, और एक्सेप्ट का यूज़ इस तरह करेंगे हम छोड़कर वाले हिंदी मीनिंग में, जैसे छोटे कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी बुलाए गए हैं. आप देखते हैं हमारा सेकेंड होमोफोन, एक्सेस एंड एक्सेस. बिल्कुल सेम साउंड है, एक्सेस एंड एक्सेस. जो एक्सेस स्पेलिंग A है जिसकी ACCESS, उसका मतलब होता है पहुँच, पहुँच. और ये एक नाउन है. जबकि हमारा जो सेकंड वर्ड है एक्सेस, उसकी स्पेलिंग क्या है देखते हैं,
EXCESS, और इसका मतलब होता है अधिकता, अधिकता यानी ज़्यादा मात्रा, और ये भी एक नाउन है। ओके, तो अब देखते हैं इनको यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, वह एक गरीब आदमी था और बड़े अधिकारियों तक उसकी पहुंच न थी। He was a poor man and had no access to higher authorities. He was a poor man and had no access to higher authorities. यहाँ पर एक्सेस का मतलब है पहुँच, ठीक है, पहुँच, उसकी जानकारी वहाँ तक ना थी। He was a poor man and had no access to higher authorities. तो एक्सेस का मतलब है पहुँच, जानकारी होना, ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे एक्सेस का। ओके, अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी है। तो यहाँ पर एक्सेस का मतलब है जो ई से शुरू होता है, अधिकता, ज़्यादा मात्रा, ठीक है, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है, ये हम सुनते ही आए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेस है उसका मतलब होता है अधिकता, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्सेस यूज़ हुआ है उसका मतलब है पहुँच। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट होमोफोन, अडेप्ट एंड अडेप्ट। बिल्कुल सेम है हमारे यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है, राइट, अडेप्ट एंड अडेप्ट। अब गौर करते हैं इनकी स्पेलिंग्स पर जो बिल्कुल डिफरेंट है। ADAPT, ADAPT, इसका मतलब है अनुकूल बनाना, नया रूप देना। ओके, अनुकूल बनाना या नया रूप देना या उसी रूप में ढल जाना, ये होता है अडेप्ट का मतलब। और यहाँ पर जो अडेप्ट है वो वर्ब है, वर्ब। लेकिन अगर हम गौर करें सेकंड वर्ड पर, जो अडेप्ट है उसकी स्पेलिंग देखते हैं, ADEPT। ओके, ऊपर वाले वर्ड में ए था और इस वर्ड में ई है। इसका मतलब होता है कुशल, कुशल, और ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। हमारे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ये हमें पता ही है। अब देखते हैं इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ और समझते हैं डिटेल से। व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। One must learn to adapt oneself to circumstances. One must learn to adapt oneself to circumstances. ओके, तो इस तरह हम अडेप्ट का यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, नया रूप देना, उस रूप में ढल जाना, ठीक है, अडेप्ट। अब देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड का मीनिंग। वह एक कुशल बढ़ई है। ही इज़ एन अडेप्ट कारपेंटर। ही इज़ एन अडेप्ट कारपेंटर। यहाँ पर जो अडेप्ट है उसका मतलब है कुशल होना, उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में योग्य होना। तो यहाँ पर क्या है, अडेप्ट कारपेंटर। अडेप्ट एक एडजेक्टिव है और ये कारपेंटर जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है कि जो कारपेंटर है वो बहुत कुशल है, उसके गुण के बारे में बताता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एडिशन एंड एडिशन। एडिशन एंड एडिशन, प्रोनाउंसिएशन इज सेम। अब देखते हैं हम इसके मीनिंग पर, इनके अर्थ पर, ठीक है। एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब है यहाँ पर बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, ओके, बढ़ना, किसी मात्रा में बढ़ना, ये है एक नाउन। एडिशन, ये एक हम करते हैं ना, जोड़ करना, मतलब ऐड करना, किसी चीज़ में ऐड करते जाना, उसको बढ़ाते जाना, ये होता है एडिशन का मतलब। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एडिशन। इसकी स्पेलिंग है EDITION, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है और इसका मतलब है पुस्तक का संस्करण, पुस्तक का संस्करण, और ये भी एक नाउन है। अब देखते हैं इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ। Some alternations and additions have been made in this book.
इस पुस्तक में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किए गए हैं। एडिशंस का यहाँ पे हिंदी मीनिंग जो है परिवर्धन है, जिसका मतलब बढ़ोतरी ही होता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि इस पुस्तक में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए हैं और कुछ टॉपिक्स को बढ़ा दिया गया, उनकी बढ़ोतरी की गई है। ओके, तो इस तरह से हम एडिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, भागवत गीता का तीसरा और आधुनिकतम संस्करण प्रकाशित हो गया है। थर्ड एंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ भागवत गीता हैज़ बीन पब्लिश्ड। थर्ड एंड लेटेस्ट एडिशन यानी भागवत गीता का तीसरा और आधुनिकतम संस्करण। तो यहाँ पर एडिशन का मतलब है संस्करण। ओके, पुस्तक का संस्करण। तो यहाँ पर भागवत गीता का तीसरा और आधुनिकतम संस्करण प्रकाशित हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट होमोफोन, वी हैव सी एंड सी। सी एंड सी, इनको गौर से देखिए, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। SEA, इसका मतलब होता है समुद्र, एक नाउन है ये। और जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है सी, SEE, जिसका मतलब होता है देखना, और ये एक वर्ब है। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक का मतलब है समुद्र और एक है वर्ब जिसका मतलब है देखना। For example, at my beach house, I love to wake up and see the sea. अगर आपको होमोफोन्स नहीं आते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस टेंस का मीनिंग क्या था। At my beach house, I love to wake up and see the sea. ये see the sea, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा सी कहाँ पर लगा है, क्या मतलब है। तो गौर से सुनिए, यहाँ पर एक सी का मतलब है समुद्र और एक सी का मतलब है देखना। एक नाउन है तो एक वर्ब है। एट माई बीच हाउस, मेरे बीच हाउस पर मतलब मेरे समुद्र तट के घर पर। आई लव टू वेक अप एंड सी द सी, जागकर समुद्र देखना बहुत पसंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आई लव टू वेक अप ये अलग सेंटेंस है, एंड उसके बाद कंजक्शन है, फिर सी द सी। सबसे पहले हमने वर्ब का यूज़ किया है सी, और उसके बाद हमने नाउन का यूज़ किया है सी, मतलब समुद्र को देखना, सी द सी। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सी और सी में क्या डिफरेंस है। एक नाउन है तो एक वर्ब है, एक समुद्र है तो एक का मतलब है देखना। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स। तो ये है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट ज़्यादातर सेम ही साउंड कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है इनका, लेकिन इनकी स्पेलिंग और अब इनका मतलब देखते हैं। अफेक्ट, AFFECT, जिसका मतलब है प्रभावित करना, प्रभावित करना, और ये एक वर्ब है, क्रिया है। जबकि जो हमारा सेकंड वर्ड है इफेक्ट, उसकी स्पेलिंग है EFFECT, और इसका मतलब है प्रभाव, प्रभाव जो नाउन है। ओके, तो ये था इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। एक वर्ब है, एक नाउन है। अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, तो दूसरे इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। Your behavior should affect others. Your behavior should affect others. तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को प्रभावित होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो अफेक्ट है उसको हमने वर्ब की तरह यूज़ किया है, बिकॉज इट्स अ वर्ब। अब देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। His speech didn't produce any effect on the audience. His speech didn't produce any effect on the audience. उसके भाषण का श्रोताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया हमने इफ़ेक्ट का, और इफ़ेक्ट यहाँ पर नाउन है। ओके, सो ये था डिफरेंस अफेक्ट और इफ़ेक्ट के बीच का। एक नाउन था और एक वर्ब। अफेक्ट जो एक वर्ब है उसका मतलब है प्रभावित करना, और इफ़ेक्ट जो एक नाउन है उसका मतलब है प्रभाव, एक प्रभाव। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, already and already.
ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। अब देखते हैं इनके स्पेलिंग को, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनमें अंतर नहीं बता सकते। तो फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है ALLREADY, जिसका मतलब है सभी लोग और सभी चीज़ तैयार, ठीक है। जबकि हमारा जो सेकंड वर्ड है ऑलरेडी, उसकी स्पेलिंग है ALREADY, इसका मतलब है पहले से ही, पहले से ही। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जब अध्यापक पहुँचे तो हम सब जाने को तैयार थे। We were all ready to go when class teacher arrived. We were all ready to go when class teacher arrived. ओके, यहाँ पर already का मतलब है कि हम सब, जितने भी लोग थे, हम सब जाने को तैयार थे। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। We had already begun writing when the class teacher arrived. अध्यापक के पहुंचने से पहले ही हमने लिखना शुरू कर दिया था। We had already begun writing. ओके, तो ये था डिफरेंस already and already में। Already इसका मतलब है कि जो all हैं, जो सब हैं, उन लोगों का तैयार होना, सभी चीज़ें तैयार होना। जबकि already जिसमें सिर्फ सिंगल L है, उसका मतलब है पहले से ही, पहले से ही। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। जो ऑल टुगेदर जिसकी स्पेलिंग है ALLTOGETHER, इसका मतलब है सभी लोग मिलकर, सभी लोग गैदर होकर, ऑल टुगेदर। जबकि जो हमारा सेकंड वर्ड है ALTOGETHER, इसका मतलब है पूरी तरह से। तो ये वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स में यूजेस। The boys and girls sang all together. सभी लड़के और लड़कियों ने मिलकर गाया। The boys and girls sang all together, मतलब उन सब ने all यानी सब ने मिलकर गाया। This was altogether strange for a person of my type. This was altogether strange for a person of my type. तो यहाँ पर जो ऑल टुगेदर है, इसका मतलब है पूरी तरह से, कम्प्लीटली, इंटायरली, पूरी तरह से। मेरे जैसे आदमी के लिए बात पूरी तरह से अजीब थी। ओके, दिस वॉज ऑल टुगेदर स्ट्रेंज फॉर अ पर्सन ऑफ माई टाइप। तो यहाँ पर जो ऑल टुगेदर है, इसका मतलब है पूरी तरह से। नेक्स्ट वी हैव ब्रेथ एंड ब्रीथ। ब्रेथ एंड ब्रीथ, देयर आर लिटिल साउंड डिफरेंट, इनका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये होमोफोन्स है। ब्रेथ इसका मतलब होता है सांस, BREATH, जो एक नाउन है। जबकि जो हमारा सेकंड वर्ड है ब्रेथ, उसकी स्पेलिंग है BREATHE, और इसका मतलब होता है सांस लेना। ये एक वर्ब है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। Before you dive in, take a deep breath. Before you dive in, take a deep breath. गोता लगाने से पहले एक लंबी सांस लो। Take a deep breath. ओके, यहाँ पर जो breath है, इसका मतलब है सांस, और ये एक नाउन है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। Breathe deeply in open air. खुली हवा में गहरी सांस लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रीथ है, उसका मतलब है सांस लेना, एक काम करना, एक वर्ब है ये। अब देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। His breath smell of a liquor. His breath smell of a liquor. उसकी सांसों में शराब की गंध आ रही थी। यहाँ पर ब्रेथ एक नाउन है, इसका मतलब है सांस। तो ये डिफरेंस होता है ब्रेथ एंड ब्रीथ के बीच में। एक नाउन होता है, एक वर्ब है। सांस होता है ब्रेथ का मतलब, जो एक नाउन है, और ब्रीथ ये एक वर्ब है, सांस लेना, जिसका मतलब होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हमारे आज के लास्ट होमोफोन, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक भाग, जिससे पूरा हो। इसकी स्पेलिंग है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, और ये एक नाउन है। जबकि जो हमारा सेकंड वर्ड है, उसकी स्पेलिंग COMPLIMENT,
कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना और ये भी एक नाउन है। ओके तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक भाग जिससे कोई चीज़ पूरी हो और दूसरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा करना। एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज़ कॉम्प्लीमेंट टू दैट वन। यह पुस्तक उस पुस्तक की पूरक है, मतलब ये पुस्तक उस पुस्तक का पूरा भाग है, इससे वो पुस्तक पूरी होगी। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, हर हस्बैंड पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट। हर हस्बैंड पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट। उसके पति ने उसकी प्रशंसा की। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा, प्रशंसा करना। ओके आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का अंतर। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.